तो कल अपन डिटरमिनेंट के डिवीजन से स्टार्ट किए थे और उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो आज का अपना टॉपिक है माइनर एंड कोफैक्टर। सबसे पहले माइनर और कोफैक्टर क्या होता है समझते हैं। सपोज मुझे एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए 1 2 3 0 5 0 2 4 3। फिर भी उसका माइनर निकालने बोला है। माइनर को अपन रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल ए से, सॉरी माइनर को अपन रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल M11, ये वाला माइनर यहाँ के लिए M12 M13 एंड सो ऑन। अब M11 क्या होता है, अगर मैं M11 निकाल रहा हूँ ये रो और ये कॉलम डिलीट हो गया मान लें, बाकी जो बच गया उसका डिटरमिनेंट 5043। सिमिलरली M12 हो जाएगा, ये रो और ये कॉलम डिलीट, बाकी का डिटरमिनेंट M13 0524 M21 2343, ये डिलीट हो जाएगा M1 के लिए, M22 1323, फिर M31 ये रो और ये कॉलम डिलीट हो जाएगा 2350 M32 1030 M33 1025। बस अब इसको सॉल्व करो तो अपना डिटरमिनेंट आ जाएगा या मेरा सारा माइनस निकल जाएगा। -15 -0 0 -0 0 -10 6 -12 3 -6 4 -4 0 -15 0 -0 5 -0। तो यहां से मेरा सारा माइनस निकल गया। ये सारा मेरा माइनस निकल गया। हमें को नेक्स्ट निकालना है कोफैक्टर्स। अब कोफैक्टर और माइनर एकदम लिंक्ड है। कोफैक्टर और माइनर लिंक्ड है। कैसे लिंक्ड है? कोफैक्टर को लिखेंगे कैपिटल ए से और वो होता है -1 टू द पावर, यहाँ जैसे 1 1 है तो ये हो जाएगा 1 + 1 इंटू M11। सिमिलरली A12 हो जाएगा -1 टू द पावर 1 और 2 है तो 1 + 2 M12 एंड सो ऑन। बस इतना ही है। तो ये था 15 1 इंटू 15, फिर ये हो गया -1 इंटू 0, फिर A13 M13 के साथ तो 1 इंटू -10, फिर A12 सॉरी A21 तो -1 टू द पावर 1 + 2 M12 M21 तो -1 इंटू -6 तो ये आ गया 6। A22 -1 टू द पावर 2 + 2 M22 A23 -1 टू द पावर 2 + 3 M23
0, फिर a31 -1 to the power 3 plus 1 m31 -15 a32 -1 to the power 3 plus 2 m32 0 a33 -1 to the power 3 plus 3 m33, तो ये हो गया 5। तो यहाँ मेरा सारा माइनर एंड कोफैक्टर निकल गया। अब माइनर और कोफैक्टर में कोई इशू है क्या? इसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है? जो अपन कोफैक्टर निकाले उसी का अरेंजमेंट है। a11 a12 a13। अगर मैं जनरल नेमिंग बताऊं, नेमिंग होना चाहिए था a11 a12 a13। इस तरीके से अपना नेमिंग होता है। और जब अपन एडजॉइंट निकालते हैं अपन उल्टा लिखते हैं, ट्रांसपोज के तरीके से लिखते हैं। कैपिटल A11 उसके नीचे कैपिटल A12 उसके नीचे कैपिटल A13। यहाँ पर हो जाएगा 21 22 23 31 32 एंड 33। बस अपना सारा वैल्यू निकला हुआ है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। 15 0 -10 6 -3 0 -15 0 एंड 5। तो ये वाला निकल गया एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए का काम आता है, ये काम आता है ए इनवर्स निकालने के। अब इससे अपन ए इनवर्स निकालेंगे। ए इनवर्स हो जाएगा 1 by डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए तो अपन निकाल चुके, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना है। डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालते हैं। इसका डिटरमिनेंट निकालना है। अपन यहां से एक्सपेंड करते हैं। डिटरमिनेंट हमेशा वहां से निकालना चाहिए जिसमें सबसे ज्यादा जीरो हो। जिस रो में सबसे ज्यादा या जिस कॉलम में सबसे ज्यादा जीरो हो वहां से डिटरमिनेंट निकालना चाहिए। तो सिर्फ ये है, इसको एक्सपेंड करो। 5 इंटू 1 3 2 3 5 इंटू 3 माइनस 6 5 इंटू -3। तो डिटरमिनेंट हो गया -15। जो हो गया मेरा डिटरमिनेंट। बस इनवर्स ले वैल्यू पुट कर लो। तो -1 by 15 15 6 -15 0 -3 0 -10 0 एंड 5। ये हो गया मेरा सॉल्यूशन। तो इस तरीके से अपन डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। 1 by डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो मेरा आ जाएगा ए इनवर्स। अब इसका कुछ बेसिक प्रॉपर्टी। ए इनवर्स का अगर फिर से इनवर्स निकालो तो मेरे पास वापस से ए आ जाएगा। ए इनवर्स का इनवर्स इज ए। ए इंटू बी का अगर इनवर्स है तो इसका सोल्यूशन होगा बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। पहले बी आ जाएगा फिर ए का इनवर्स, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। नेक्स्ट ए ट्रांसपोज का अगर अपन इनवर्स कर रहे हैं तो इट इज सेम एज ए इनवर्स का ट्रांसपोज। पहले ट्रांसपोज करो फिर इनवर्स निकालो, या तो इनवर्स निकालो फिर ट्रांसपोज करो, दोनों का आंसर हमेशा सेम आएगा। कोई डाउट यहां तक?
एक तो अपने इनवर्स निकालने का फॉर्मूला हो गया 1 by डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। यहाँ पर कोई एक तरीके से और क्वेश्चन देता है, अपन को एक मैट्रिक्स दे देगा, लेट इट बी ए, अपन को दिया हुआ है 1 2 2 2 1 2 2 2 1। अपन को कोई भी एक मैट्रिक्स दे देगा और बोलेगा सबसे पहले तो प्रूफ करो ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i इज 0। अपन को रैंडमली एक इक्वेशन दे देगा, एक मैट्रिक्स दिया हुआ था पहले, फिर एक इक्वेशन दिया है, बोलेगा इसको पहले जस्टिफाई करो या वेरीफाई करो, फिर बोलेगा देन फाइंड ए इनवर्स, देन फाइंड ए इनवर्स। अच्छा, तो सबसे पहले इसको वेरीफाई करने बोला हुआ था, तो इसको अपन सबसे पहले वेरीफाई करेंगे, उसके बाद अपन डिस्कस करेंगे ए इनवर्स कैसे निकालना है। तो यहाँ पे अपने पास 4 इंटू ए करना कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है, 5i भी इजी है, ए स्क्वायर बच गया, तो सबसे पहले ए स्क्वायर सॉल्व करते हैं। ए स्क्वायर इज ए मल्टीप्लाइड विथ ए 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1। तो हो जाएगा 2 प्लस 4 प्लस 4 2 प्लस 2 प्लस 4, ये हो जाएगा फिर 2 प्लस 4 प्लस 2, फिर रो 2 के साथ का टाइम 2 इंटू 1 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 2 इंटू 2 प्लस 2 प्लस 2, फिर हो जाएगा 4 प्लस 2 प्लस 2, ये हो जाएगा 4 प्लस 1 प्लस 4, ये वाला सीधा मल्टीप्लाई करेंगे तब। अब लास्ट लाइन हो जाएगा रो 3 और कॉलम 1 2 प्लस 4 प्लस 2 4 प्लस 2 प्लस 2 4 प्लस 4 प्लस 2, ये 1 होगा, इसको करेक्ट करने पर 9 8 8 8 9 8 8 8 9। तो मेरा ए स्क्वायर आ गया 988 898 889। आप मेरे को जो वेरीफाई करने बोला उसको कंप्लीट करें। तो मेरे को बोला हुआ था ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i का आंसर आना चाहिए 0। तो ए स्क्वायर को पहले पुट अप करते हैं 988 898 889 माइनस 4 टाइम्स ऑफ a, 488 848 884 माइनस 5i। अब यहाँ पे मेरा मैट्रिक्स 3/3 का मैट्रिक्स है, तो इसका मतलब मेरे को ऑटोमेटिकली i को भी 3/3 का एज्यूम करना होगा, तो 5i का हो गया 0 0 5। बस अब इसको प्लस माइनस करो 9 माइनस 4 माइनस 5 8 माइनस 8 माइनस 0 8 माइनस 8 माइनस 0 8 minus 8 minus 0 9 minus 4 minus 5 8 minus 8 8 minus 8 8 minus 8 9 minus 4 minus 5। तो ये आ गया 0 0 0 0 0 0 0 0 0 या फिर 0। अगर अपन इसको सिंप्लीफाई करें तो मेरा सोल्यूशन आ जाएगा 0।
एक और एग्जांपल करते हैं डिटरमिनेंट निकालने का, सॉरी इनवर्स निकालने का। अच्छा सॉरी, अभी एक आंसर बचा हुआ है, अपन को यहाँ ए इनवर्स निकालने ही बोला हुआ था, अभी अपन सिर्फ वेरीफाई किए हैं। अब जब भी अपन को इस टाइप क्वेश्चन देगा, पहले वेरीफाई करो, फिर बोलेगा ए इनवर्स निकालो, इसका मतलब क्वेश्चन बोलना चाह रहा है कि अपन को ये फॉर्मूला को यूज करना है, इस इक्वेशन को यूज करके सॉल्व करना है। तो इक्वेशन दिया हुआ था ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i इज इक्वल टू 0। अब इसको अपन कैसे यूज करेंगे, मैं इसके राइट एंड लेफ्ट तरफ मल्टीप्लाई करता हूं बोथ साइड में ए इनवर्स, मैं इसमें सब तरफ ए इनवर्स मल्टीप्लाई कर दिया, ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इनवर्स इंटू ए माइनस 5 इंटू ए इनवर्स इंटू आई इज इक्वल टू 0। अब अपन को एक प्रॉपर्टी ये बताए, ए इनवर्स इंटू ए इज सेम एज ए इंटू ए इनवर्स इज सेम एज आई, तो ये हो जाएगा आई, आई इंटू ए माइनस 4 इंटू ए इनवर्स इंटू ए आई माइनस 5 ए इनवर्स इंटू आई हो जाएगा ए इनवर्स। अब इसको और सिंप्लीफाई करो, ये हो गया ए माइनस 4i माइनस 5a इनवर्स इज इक्वल टू 0। बस अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो 5 टाइम्स ऑफ a इनवर्स इज a माइनस 4i, या फिर a इनवर्स इज 1/5 टाइम्स ऑफ a माइनस 4i। बस अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो a इनवर्स आ जाएगा। अपन जिससे पहले वाला तरीके से सॉल्व किए थे 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, उससे करोगे तो भी आंसर करेक्ट आएगा, पर यह क्वेश्चन का डिमांड थोड़ा अलग तरीके से, ऑल्दो अपना एमसीक्यू है, अपन कोई मेथड करें पता नहीं चल रहा है, तो कोई एक मेथड भी अपन से कर सकते हैं, कोई मेथड से अपन उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 1/5 ये हो गया यहाँ पर 122 212 221 माइनस 400 040 004, तो 1/5 टाइम्स ऑफ माइनस 3 2 2 2 माइनस 3 2 2 2 एंड माइनस 3, ये हो जाएगा मेरा ए इनवर्स। 1/5 टाइम्स ऑफ माइनस 3 2 2 2 माइनस 3 2 2 2 माइनस 3, कोई डाउट यहाँ तक? चलो एक और एग्जांपल करते हैं। सपोज मेरे को एक दिया मैट्रिक्स P 1 2 -2 -1 3 0 0 -2 एंड 1, इसका मेरे को इनवर्स निकालना है। फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ B इंटू एडजॉइंट ऑफ B, करो ट्राई।
तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी हो जाएगा, अगर मैं यहां से सॉल्व करूं तो अगर अपन यहां से सॉल्व करें तो क्या होगा, 1 मल्टीप्लाइड विथ 3 0 -2 1 माइनस ऑफ -1 मल्टीप्लाइड विथ 2 -2 -2 1 प्लस 0 मल्टीप्लाइड विथ एनीथिंग। इसको लिखने का जरूरत है नहीं सच। तो 1 इंटू 3 - 0 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 2 - 4 3 - 2, तो मेरा डिटरमिनेंट हो गया 1। अब एक चीज ध्यान देना, जब भी अपन बी इनवर्स निकाल रहे हैं डिटरमिनेंट 0 नहीं होना चाहिए, डिटरमिनेंट 0 नहीं होना चाहिए। अगर डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा तो अपन इनवर्स ही निकाल सकते हैं। अब इसका सारा कोफैक्टर्स निकालते हैं, पहले माइनर फिर कोफैक्टर भी निकाल सकते हो या डायरेक्टली कोफैक्टर्स भी निकाल सकते हो। ए 1 1 हो जाएगा, -1 टू द पावर 1 + 1, फिर 3 0 -2 1 हो गया 3, a 1 2 -1 टू द पावर 1 + 2, -1 0 0 1 -1 into -1, a 1 3 -1 to the power 1 + 3, -1 3 0 -2, हो जाएगा 2 - 0, a 2 1 -1 to the power 2 + 1, multiplied with 2 -2 -2 1 -1 into 2 + 4 -6, -4 होगा तो हो जाएगा 2, फिर a 2 2 -1 to the power 2 + 2 1 -2 0 1, a 2 3 -1 to the power 2 + 3 1 2 0 -2, तो ये हो गया 2। फिर a 3 1 -1 to the power 3 + 1, determinant of 2 -2 3 0 0 minus of -6, a 3 2 -1 to the power 3 + 2 1 -2 -1 0, फिर a 3 3 -1 to the power 3 + 3 1 2 -1 3, ये हो गया 1 into 3 + 2 5। यहां से मेरा सारा कोफैक्टर्स निकल गया, मेरे डिटरमिनेंट ऑलरेडी निकल चुका था। अब एडजॉइंट ऑफ a निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ a हो जाएगा 3 1 2 2 1 2 2 1 2 6 2 and 5, 6 2 and 5। मेरा a इनवर्स अब आ जाएगा, a इनवर्स इज 1 by डिटरमिनेंट ऑफ a। अच्छा मैं शायद b लिख रहा था यहाँ पे, b इनवर्स हो जाएगा इनटू एडजॉइंट ऑफ b,
मेरा डिटरमिनेंट तो 1 आया था, तो 1 इंटू एज इट इज 3 2 6 1 1 2 2 2 5, तो ये हो गया मेरा ए इनवर्स, ये हो गया मेरा इनवर्स, इनवर्स ऑफ पी। कोई डाउट यहाँ तक? नेक्स्ट, एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब ट्राइंगल के एरिया पर कैसे निकाल सकते हैं? यूजिंग डिटरमिनेंट। सपोज मेरे को 3 पॉइंट दिया हुआ है, x1 y1 x2 y2 कोऑर्डिनेट एंड x3 y3, 3 कोऑर्डिनेट मेरे को दिया हुआ है, x1 y1 x2 y2 x3 y3, मेरे को 3 कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और एरिया निकालने बोला है। तो यूजिंग डिटरमिनेंट मेरा फॉर्मूला हो जाएगा हाफ इंटू x1 y1 मेरे को पता है, x2 y2 भी मेरे को पता है, x3 y3 मेरे को पता है, यहाँ पे 1 1 1, बस इसको सिंप्लीफाई करो तो मेरा डिटरमिनेंट निकल जाएगा। इसको अगर अपन सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरा डिटरमिनेंट का वैल्यू निकल जाएगा। लेट बी मेरा 3 कोऑर्डिनेट है, मैं 3 कोऑर्डिनेट को चेंज कर देता हूं। मेरा 3 कोऑर्डिनेट मेरे को दिया हुआ है 1 -1 2 4 -3 एंड 5। इससे अपन को एरिया निकालना है, ट्राई करो। तो अगर मैं यहां से एक्सपेंड करूं तो क्या होगा? हाफ 1 डिटरमिनेंट ऑफ 4 1 5 1 माइनस ऑफ -1 2 1 -3 1 प्लस 1 इंटू 2 4 -3 एंड 5। यहाँ पे 2 4 -5 प्लस 1 इंटू 2 + 3 प्लस 1 इंटू 10 + 12 हाफ इंटू -1 प्लस 5 प्लस 22। तो मेरा हो गया 13। अपन को जो भी यूनिट दिया, यहाँ पे कोई यूनिट दिया हुआ नहीं है, तो स्क्वायर यूनिट या यूनिट स्क्वायर कुछ भी लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई विथ हाफ भी होगा इसमें, तो मल्टीप्लाई विथ हाफ भी लिखना था ना। अब यहाँ पे एक छोटा सा चीज का ध्यान रखना होगा, हो सकता है जैसे अपन कल प्रॉपर्टी समझे थे, अगर मैं कोई भी 2 रो या 2 कॉलम को इंटरचेंज कर दूं तो मेरा आंसर नेगेटिव आ जाएगा, या पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, साइन चेंज हो जाएगा। अब सपोज मैं काम करता हूं, मैं ये दोनों को इंटरचेंज करके लिखता, मैं ये दोनों को अगर इंटरचेंज करके लिखता तो इंस्टेड ऑफ 13 मेरा आंसर -13 आया होता। इस केस में अपन क्या करेंगे, एरिया का भी नेगेटिव हो सकता है क्या? नहीं। तो अपना कोई भी आंसर हो, पॉजिटिव या नेगेटिव, अपन मॉडुलस ले लेंगे। अगर मेरा 13 -13 आया होता तो मैं उससे मॉडुलस लेके 13 लिखता उसको, क्योंकि हो सकता है कोई x2 y2 और x3 y3 को ऊपर नहीं चले, करेक्ट आंसर तब भी है।
तो अपन को ध्यान देना होगा एरिया कभी नेगेटिव होता नहीं है। इनकेस अगर अपना आंसर नेगेटिव आ रहा है तो उसको अपन मॉडल्स लगा के पॉजिटिव करेंगे। नेक्स्ट, यहाँ पे मेरे को क्वेश्चन पूछ सकता है, मेरे को 3 कोऑर्डिनेट दिया है -1 8 1 5 7, 3 कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, बोला इसको प्रूफ करो कि ये कोलिनियर है। अब कोलिनियर का मतलब क्या हुआ कि ये एक स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहा है, ये एक स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहा है। कोलिनियर का मतलब होता है एक स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहा है। क्या मैं बोल सकता हूँ क्या, अगर कोई एक स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहा है इसका एरिया हो जाएगा 0। तो अगर अपन इसका एरिया 0 प्रूफ कर दें तो ये कोलिनियर हो जाएगा। करो कंप्लीट, एरिया निकालो इसका कितना आ रहा है, 0 आना चाहिए। तो क्या आ जाएगा, हाफ मल्टीप्लाइड विद, अगर मैं यहां से एक्सपेंड कर रहा हूं तो -1 1 1 7 1 माइनस ऑफ -1 8 1 5 1 प्लस 1 इंटू 8 1 5 7, हाफ इंटू -1 इंटू 1 - 7 प्लस 1 इंटू 8 - 5 प्लस 1 इंटू ये 11 था, ये हम लोगों ने लिखने भूल हुआ है, ये 11 था, इसको 11 करने का करेक्ट करना, 8 के साथ 11 था, तो ये हो जाएगा 11 यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, तो 11 माइनस ये हो गया, फिर हो जाएगा यहाँ पे 8 - 55, क्या हो जाएगा फिर 7 माइनस सॉरी 56 - 5, तो हाफ इंटू -4 -47 प्लस 51, तो मेरा आंसर आ गया हाफ इंटू 0 विच इज 0। तो अगर मेरा एरिया 0 आ गया इसका मतलब है कि ये तीनों कोलिनियर है, तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। नेक्स्ट, अपन को 3 पॉइंट दिया हुआ है, मेरे को 3 पॉइंट दिया हुआ है 1 3 0 0 और एक एक K0, मेरे को 3 पॉइंट दिया है और मेरे को गिवन है एरिया इज 3 स्क्वायर यूनिट, मेरे को ये गिवन है कि एरिया है 3 स्क्वायर यूनिट, मेरे को K का वैल्यू फाइंड करना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ K। तो 1 3 1 0 0 1
k01। अब मैं यहाँ पे कैसे एक्सपेंड करूं? आइदर आई विल यूज कॉलम 2 या फिर रो 2, क्योंकि सबसे ज्यादा 0 ये दोनों में ही है। सपोज मैं यहां से एक्सपेंड कर रहा हूं, मेरे को ऑलरेडी एरिया 3 दिया हुआ है, इसको इधर ले जाते हैं और यहाँ पे अब लास्ट में ले जाएंगे, छोड़ देते हैं हाफ। अगर मैं 3 से एक्सपेंड कर रहा हूँ कॉलम 2 से, तो -3 इंटू 0 1 k1 इज इक्वल टू 3। तो हाफ इंटू -3 0 - k इज इक्वल टू 3। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो -3/2 -k इज 3, या फिर 3k इज 3 इंटू 2, या फिर k इज 6/3, या फिर 2। k का वैल्यू आ गया 2, k का वैल्यू आ जाएगा 2। अच्छा, इन केस अगर मैं कोई दो रो, मैं सपोज ये दोनों को उल्टा कर देता, अगर मैं हो सकता है थर्ड रो में 0 0 लिखता और सेकंड रो में k0 लिखता, तब तो मेरे एरिया -3 आना चाहिए था, तब तो मेरे आंसर माइनस में आ जाना चाहिए था। तो इस केस में अपन क्या करते हैं, जब भी अपन को एरिया गिवन है और अपन को कोई एक वेरिएबल फाइंड करने बोलता है, इसको अपन हमेशा मॉडुलस में लेके चलेंगे कि ये मॉडुलस वाला वैल्यू है। तो यहाँ पर अपन इसको प्लस एंड माइनस दोनों लेंगे। एक केस में अपन यहाँ पे लेंगे कि -3k/2 इज 3, तो k का वैल्यू हो सकता है 3 इंटू 2 बाय -3, तो हो गया -2। या तो यहाँ पे मॉडुलस लेके चलो, या तो इसको +-3 लिख लो, या तो इसको +-3 है एज्यूम कर लो, वो ज्यादा बेटर ऑप्शन। इसको +-3 लिखना ज्यादा बेटर ऑप्शन, कि ये कुछ भी हो सकता था, अगर अपन मॉडुलस नहीं लिखते तो ये कुछ भी हो सकता था। तो एक बार अपन प्लस लेके सॉल्व करें, एक बार अपन इसको माइनस लेके सॉल्व करें। कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है, फिर अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। चलो बाय।